गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा लास्ट 2 लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी एट एक्सेल पोजीशन एंड एट कोएक्सियल पोजीशन। अब आज का टॉपिक है हमारा बेटा रिलेशन बिटवीन एक्सेल पोजीशन एंड कोएक्सियल पोजीशन। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने एक्सेल पोजीशन पर निकाली थी और कोएक्सियल पोजीशन पर निकाली थी, उन दोनों के बीच में हम क्या देखेंगे यहाँ पर, उन दोनों के बीच में बेटा हम यहाँ पर देखेंगे रिलेशन। ठीक है। अब रिलेशन के लिए अगर हम बात करें तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में जो रिलेशन निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी, वो क्या निकाली थी एट कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी, यहाँ हम बोलते हैं उसको ब्रॉडकास्ट पोजीशन, तो मैंने इसको नाम दे दिया EB। तो वहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी वो थी P/4πε0 r⁻³ है ना। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट था बेटा हमने एक्सेल पोजीशन पर जो वैल्यू निकाली थी, ये कहाँ पर है एट कोएक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। अब बात करते हैं एट एक्सेल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी एक्सेल पोजीशन पे, क्या निकाली थी हमने, इसको हम नाम दे देते हैं EA। ठीक है। यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी 2P/4πε0 है ना r⁻³ हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, है ना। क्या करेंगे अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, EA/में EB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। EA की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ये आ गई 2P/4πε0 r⁻³। ये आ गई P/4πε0 r⁻³। ये क्या हो जाएंगे आपस में बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। P से एक P भी हमारा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो EA/में EB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 है ना। यहाँ से क्या रिलेशन निकलता है, EA = 2EB। ये आ गया बेटा रिलेशन बिटवीन एक्सेल पोजीशन एंड कोएक्सियल पोजीशन की जो इंटेंसिटी थी उनके बीच में हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेल पोजीशन इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रॉडकास्ट पोजीशन। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, क्या रिलेशन आता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक एक्सेल पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन के बीच में। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं हम। अभी हमने देखा रिलेशन ब्रॉडकास्ट पोजीशन और एक्सेल पोजीशन के बीच में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा कि हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है या वर्क निकालना है। जो टॉर्क हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना, टॉर्क क्या होता है, जहाँ पर हम कपल ऑफ फोर्सेस का यूज़ करते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो टॉर्क लग रहा है वो हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए बेटा, अब हमने मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने जनरेट कर ली। ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से है। ठीक है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, एक डायपोल यहाँ पर लाकर रख दिया। ठीक है। डायपोल मैंने रख दिया यहाँ पर, इस तरीके से इस डायपोल को मैंने रख दिया। ठीक है। अब जब डायपोल मैंने यहाँ पर रख दिया बेटा, तो एक तरफ तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, +Q चार्ज, एक तरफ होता है यहाँ पर -Q का चार्ज, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा वो कितनी होती है, 12।
ये हमें नोन है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। अब जब हम इसको इसके अंदर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो क्या होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, है ना, तो इनके ऊपर दो टाइप के फोर्स वर्क यहाँ पर करेंगे। एक फोर्स तो बेटा वर्क करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, और दूसरा फोर्स जो होगा बेटा वो वर्क करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स लग गए वो कैसे लग गए, कपल लग गए, कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे। प्लस क्यू के कारण ये जो डायपोल है उसको इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा, माइनस क्यू के कारण वो इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर कपल ऑफ फोर्सेस यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। तो जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है ना, और जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है बेटा वो कैसा लगेगा, कपल में लगेगा। जैसे कि हमें अगर कोई चीज़ घुमानी होती है, जैसे कि ये पेन है, अगर मुझे इसे घुमाना है तो मुझे इस तरीके से मूव करना पड़ेगा, तो मुझे मेरे थंब से भी इसको फोर्स लगाना है इसके ऊपर, और फिंगर से भी इसके ऊपर फोर्स लगाना है, तभी ये क्या करेगा, ये रोटेशनल मूवमेंट वहाँ पर कर पाएगा, ठीक है। अब जो बेटा टॉर्क होता है हमारा, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब फोर्स तो हमको पता चल गया कि फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पर, Q और किसके बीच में लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E के बीच में यहाँ पर जो है फोर्स लग रहा है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया A, और इसको यहाँ पर नाम दे दिया मैंने B। तो एक ट्रायंगल बन गया ABC। टॉर्क को बेटा हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, है ना। इस तरीके के निशान को हम क्या बोलेंगे, टाउ बोलेंगे। क्या होता है फोर्स, फोर्स कहाँ लग रहा है, Q इंटू E फोर्स लग रहा है यहाँ पर, है ना। Q इंटू E जो फोर्स है वो यहाँ पर लग रहा है, तो ये हो गया Q इंटू E, ठीक है। इंटू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, A इंटू C, AC जो हो गई यहाँ पर क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर हमारी हो गई। अब ये फोर्स कैसे निकाला, है ना, तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स अपॉन में क्या होती है, चार्ज। तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, Q इंटू E, तो वही मैंने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। E की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, रेशो होती है फोर्स और चार्ज के बीच में, जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है और जो चार्ज रहता है उसके बीच का रेशो होती है। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, फोर्स की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस AC की वैल्यू को निकालना है, क्योंकि इस AC की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, हम यहाँ पर निकालेंगे बेटा क्या, साइन थीटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी यहाँ से, साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा हमारे लिए AC अपॉन में AB, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे लिए, तो ये क्या आ गया हमारे लिए, AC अपॉन AB जो वहाँ पर हमारी वैल्यू बन गई। अब यहाँ से AC की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, AC की वैल्यू निकल जाएगी हमारी AB साइन थीटा, है ना। और इस AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, AB की वैल्यू है हमारे पास में 2L साइन थीटा। अब ये वैल्यू हम वहाँ पर रख सकते हैं, तो टाउ की वैल्यू हो जाएगी QE 2L साइन थीटा। अब देखिए 2QL कुछ समझ में आ रहा है, 2QL से 2QL क्या हो जाएगा हमारे लिए, 2QL हो जाएगा हमारी वैल्यू किसकी, डायपोल मूवमेंट की, है ना। डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू कितना होता है 2QL, है ना। यहाँ पर हम रख देते हैं ये क्या है, डायपोल मूवमेंट है, DMF, है ना। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, टाउ की वैल्यू, टाउ की वैल्यू हो जाएगी PE साइन थीटा, है ना। तो टाउ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी, जो कि क्या होगी, PE साइन थीटा। अब अगर हमने बोल दिया कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है ना। तो साइन 90 कितना होता है बेटा, साइन 90 होता है 1, है ना। और हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो हमारा
जो टाउ हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डायपोल मोमेंट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम अलग अलग कंडीशन भी रख सकते हैं कि अगर हमने क्या किया, अगर हमने थीटा की वैल्यू को चेंज कर दिया, थीटा की वैल्यू 0 रख दी, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 है ना, थीटा अगर 0 हो गया तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, तो टाउ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी वहाँ पर 0 हो जाएगी, है ना। साइन 90 रखने पर क्या आ जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू 180 रख देंगे तो साइन 180 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अलग अलग कंडीशन पर हमारी वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी बेटा।